हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया अस्थमा के बारे में और आज हम फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज सीओपीडी के बारे में। हम जानेंगे सीओपीडी की डेफिनेशन, उसका एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सीओपीडी का फुल फॉर्म, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सीओपीडी इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज characterized by obstruction in air flow from the lungs. COPD is made up of several conditions, the most common condition of which are emphysema and chronic bronchitis. तो COPD एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है। फेफड़ों में वायु प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसके कारण यह डिजीज COPD कॉज होती है। वैसे तो COPD की कई कंडीशन क्रिएट होने से यह कॉज होती है, लेकिन इसके मुख्य दो कंडीशन हैं, इम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे इम्फाइसिमा क्या है, उसकी डेफिनेशन। द इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यूज इज reduced in emphysema. The size of alveoli and air sac increases. The wall of air sac break down. This result a smaller surface area of oxygen entry into the blood and carbon dioxide removal from the body. As the result of harmful exposure to cigarette smoke and other irritant gases and particulate matters, the lungs are destroyed. तो अब हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। तो इम्फाइसिमा में फेफड़ों के टिश्यू यानी कि ऊतक की लोच कम हो जाती हैं, एल्वेलाई और एयर सैक्स की साइज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एयर सैक्स की वॉल्स टूटने लगती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवेश कम हो जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी रुकने लगता है। सिगरेट के धुएं और अन्य परेशान करने वाली गैसें जैसे पार्टिकुलेट मैटर के हानिकारक संपर्क के परिणाम स्वरूप फेफड़े नष्ट हो जाते हैं या नष्ट होने लगते हैं। ये रहा इम्फाइसिमा। अब नेक्स्ट कंडीशन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके बारे में जानते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इट इज अ इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ is associated with filling of airways with thick mucus. The small hairs that move phlegm out of the airways becomes damaged, resulting in coughing and breathing difficulties. तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हम देखें तो सिंपल भाषा में इसमें सूजन और इरिटेशन होती है और वायु मार्ग यानी कि एयरवेज, जो लंग्स में एयरवेज होते हैं उनमें थिक म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है और सीलिया यानी कि जो छोटे बाल होते हैं फेलगम को एयरवेज से बाहर निकालने के लिए उनका उपयोग होता है, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी आती है और सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। तो ये रहा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब आगे बढ़ते हुए हम इसका एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, मीन्स कॉज क्या क्या होती हैं। तो द इनहेलेशन ऑफ द टोबैको स्मोक इज अ मेजर कॉज ऑफ COPD. Smoking cause an inflammatory response, ciliary dysfunction, and oxidative injury of the lungs, all of which contribute to the COPD defect. Other factors that contribute to the etiologies of COPD are air pollution, fuel combustion, chemical agents, and fumes. It is also caused by oxidative stress and imbalance between proteinases and antiproteinases. तो आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। तंबाकू के धुएं को अंदर लेना यानी कि स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना COPD का एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण COPD डेवलप होती है। इसमें सीलिया डिस्फंक्शन हो जाते हैं यानी कि सीलिया डैमेज हो जाता है, छोटे बाल डैमेज हो जाते हैं जो एयरवेज से फेलगम को बाहर निकालने का काम करते हैं। ऑक्सीडेटिव इंजरी हो जाती है। ये सभी COPD दोष में योगदान करते हैं। COPD होने के और भी कारण या कारक हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ईंधन दहन, केमिकल एजेंट्स और धुएं। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी COPD कॉज होता है। और एक मेन कॉज जो है प्रोटीनेजेस एंड एंटी प्रोटीनेजेस इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि
प्रोटीनेजेज और एंटी प्रोटीनेजेज में असंतुलन के कारण भी सीओपीडी डेवलप होता है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफ, म्यूकस प्रोडक्शन, वेजिंग साउंड, मतलब इसमें सांस लेने में समस्या होती है, खांसी आती है, म्यूकस का एक्स्ट्रा थिक लेयर ऑफ म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है एयर सैक्स में, एयर वॉल्स में, जिसके कारण एयरवेज ब्लॉक हो जाती हैं और गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये सभी सिम्टम्स सीओपीडी के होते हैं। COPD patients are more likely to develop cardiac problem, lung cancer and variety of other life-threatening conditions. मीन्स COPD के जो पेशेंट होते हैं उनमें कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है और ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है जिसमें जो हमारे जीवन के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हुए हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, इसके उपचार क्या है। तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि बिना दवा के उपचार जो होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो स्मोकिंग इज नोन टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ COPD। एज अ रिजल्ट क्विटिंग स्मोकिंग इज क्रिटिकल फॉर स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ लंग फंक्शन। स्मोकिंग जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है डेवलप करने में COPD को। और सिगरेट वैसे भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। सिगरेट को अगर हम पीना बंद कर देते हैं तो ये जो है हमें लंग्स डिस्फंक्शन जो हो रहे हैं उससे बचाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ COPD आर एज फॉलोज। 3 टाइप की ड्रग्स इसमें मोस्टली यूज होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। तो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में हम एग्जांपल देखेंगे तो एल्ब्यूटेरॉल, आइप्राट्रोपियम। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम एग्जांपल देखें तो प्रेडनिसोलोन एंड फ्लूटिकासोन। नेक्स्ट हम थर्ड देखें लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में तो इसके एग्जांपल्स हैं एसिलिडिनियम, फॉर्मोटेरॉल। तो ये रहा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके एटियोपैथोजेनेसिस, किस कंडीशन में होता है, कौन कौन सी कंडीशन से होता है। तो ये रहा ऑल अबाउट COPD। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो और इजी नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।